नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ एसपी विधायक दल की बैठक हुई है। बड़ी खबर, शिवपाल यादव को इसमें न्योता नहीं दिया गया। शिवपाल की नाराजगी पर समाजवादी पार्टी की सफाई आई है। 28 मार्च को सहयोगी दलों की बैठक है। एसपी ने इस बात को कहा है शिवपाल यादव को भेजा गया न्योता। समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा है कि बैठक में नहीं बुलाने पर शिवपाल यादव जहां नाराज हैं उस पर सवाल किया गया तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर सफाई दी है, ये रिएक्शन दिया है कि सहयोगी दलों के साथ बैठक 28 मार्च को है। मुझे कोई सूचना नहीं दी, तो जब कोई सूचना नहीं दी है तो हम समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में नहीं गया। और जहाँ तक अगर मुझे मान रहे हैं कि गठबंधन का, वैसे तो मैंने तो समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेकर के ही हमने पर्चा भी भरा था, चुनाव भी लड़ा समाजवादी पार्टी के सिंबल से, साइकिल से। और इस मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया जबकि सभी विधायकों को सूचना है, तो मैं 2 दिन से यहाँ पर रुका। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था। और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों को, उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, सभी लोग आएंगे। इधर शिवपाल यादव की नाराजगी पर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि यह परिवार का मामला है, सबको सुलझा लिया जाएगा। जयंत चौधरी ने अखिलेश से मिलकर विधायक दल के नेता बनने पर बधाई दी और कहा कि जल्द ही 2024 के लिए तैयारियों पर चर्चा होगी। अखिलेश जी से मुलाकात हुई होगी, डिस्कशन हुआ होगा, आगे कैसे काम करना है, 24 का भी चुनाव है। डिस्कशन हुआ है और आज मैं अब उनसे भी बातचीत करूंगा, बैठूंगा और अभी कार्यकर्ताओं के बीच भी जाकर उनकी बात सुनूंगा। एमएलसी कोटे में भी जो 36 सीटों पर है उसमें भी आपको मौका दिया गया है, उसकी कैसे तैयारी है, क्या उम्मीद लग रही है? दमनकारी नीति के तहत ये चुनाव सरकार करा रही है और सरकार करा रही है कहने का मतलब यही है कि चुनाव आयोग उसमें बिल्कुल शांत है और सरकार ही चुनाव करा रही है। तो फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं और जूझा जा रहा है हर तरीके से। जो बुद्धिजीवी है वो समझ रहा है इस बात को और वो हमारे पक्ष में मतदान करेगा। समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो पा रही हैं। आज भी शिवपाल यादव ने मुखर हो गए हैं कि उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। जिन चीज़ों से आप खत्म करना चाहते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को, वो खत्म नहीं हो पा रही हैं समाजवादी पार्टी में। परिवारों में खटपट चलती है लेकिन रिश्ते उससे बड़े होते हैं। मगर ये नुकसान कर रहा है पॉलिटिकली। पिछले चुनाव में भी आज शिवपाल यादव को मनाया गया था, चुनाव में वो थे, आज उनको विधायक दल में बुलाया है कि छोटी चीज पे ज्यादा प्रकाश और ज्यादा ध्यान लोगों का ले जाया जाता है। ये कोई बड़े मुद्दे नहीं होते, ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। बात करने के लिए शुक्रिया। जयंत चौधरी हमारे साथ थे और वो सीधे तौर पर इस बात को कहते हैं कि परिवार के समाजवादी पार्टी में जो मुद्दे हैं वो उनको हल कर लिया जाएगा और इन तमाम चीज़ों को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि उनके विधायक जो जीते हैं वो पूरी तरीके से ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, 24 में उसका नतीजा मिलेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अलाउद्दीन जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, ये रार क्या संकेत दे रही है? आखिर क्यों शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया और जिस पर अब नरेश उत्तम सफाई भी दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह है शिवपाल सिंह यादव ने न सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि इस दर्द को उन्होंने रखा कि जिस तरह से तमाम लोगों को फ़ोन आए, उनको फ़ोन नहीं आया। फिलहाल वो इटावा के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बात रखी गई कि 28 तारीख को तमाम एलाइज को बुलाया गया है, चाहे उसमें पल्लवी पटेल हो या फिर ओपी राजभर हो, महान दल हो, इसके अलावा जो है शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को। और फिलहाल एक नया अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपने तमाम विधायकों के साथ
साथ आरएलडी के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे साफ तौर से देखिए, जरा कैमरा पैन करेंगे, पार्टी कार्यालय के अंदर ही मैं मौजूद हूं कि फिलहाल जयंत चौधरी की गाड़ी पोर्टिको में खड़ी हुई है और वो अखिलेश यादव को नेता विरोधी दल बनने के मौके पर मुबारकबाद देने आए हैं और अपने तमाम विधायकों के साथ भी उनकी बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। थोड़ा सा इस तरफ जो कैमरा पैन करेंगे तो अभी भी समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक और अखिलेश यादव के साथ साथ जयंत चौधरी भी अंदर मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। लेकिन बिला शक शुबा जिस मुद्दे का जिक्र आप कर रहे थे वो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने बहुत मुश्किल से सुलझाया था पिछले दिनों, और चुनाव के समय यानी चुनाव के आखिरी वक्त में शिवपाल सिंह यादव न सिर्फ रथ में दिखे थे बल्कि मंच शेयर करते हुए भी दिखे थे। शिवपाल सिंह यादव का ये कहना कि 2 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, इसके बाद उनके पास फोन ना आना, ये कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। अब हालांकि अभी उनका पक्ष आना बाकी बचा है कि 28 तारीख की जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से निकल करके आई है या समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बार फिर से जो बैठक की बात कही गई है कि तमाम विधायकों के साथ साथ गठबंधन दलों के साथ जो बैठक है उसमें उनको बुलाया गया है, तो उनका क्या पक्ष होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तकनीकी तौर से अगर देखा जाए तो वो सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी के हो चुके थे, यानी फॉर्म बी जो होता है, जो कि पार्टी का सिंबल फॉर्म ए और फॉर्म बी होता है कि आप किस पार्टी के सदस्य हैं, उस पार्टी के उस सिंबल पर उनके सिग्नेचर थे और यहां से पार्टी ऑफिस से सिग्नेचर करके फॉर्म भी उनको दिया भी गया था। तो ऐसे में तकनीकी मामला जो था, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हैं और आज का जो पूरा वाकया होगा वो कहीं ना कहीं से जो दर्द था वो शिवपाल सिंह यादव का निकल के आया है। अब देखने वाली बात होगी कि उस दर्द को किस तरह से उनके भतीजे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कम करते हैं और उसको सियासी तौर से 2024 में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसको करके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए। अब देखना यह होगा कि शिवपाल सिंह यादव का क्या रिएक्शन इस पर